student. I am Basir Khan from Surat School, Rewari. Today we are discussing our chapter 6 accounting equation, rules of debit and credit. देखिए बेटा, आज हम लोगों को अपना अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग. First of all, we are discussing American approach. According to American approach, accounts are classified into 5 categories. First is asset account, second liability account, third is capital account, fourth is income account, and last one is expenses account. And their rules. और फिर आपने उनका बेटा जो रूल्स है कि हम लोग जो अकाउंट्स होते हैं उनको डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, उसकी जो रूल आपको बताएंगे अमेरिकन अप्रोच में. आज हम लोग अपनी वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस प्लीज़ देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है. आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसको चेक करना है. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. ओके बेटा. डियर स्टूडेंट, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट. यहाँ पे देखें बच्चे बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. आप सभी बच्चे जान ले बेटा, सभी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड. सभी अकाउंट्स की हमारे बेटा 2 साइड होती हैं. जो हमारा राइट साइड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड. और जो हमारा लेफ्ट होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं. डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं बेटा, और क्रेडिट को शॉर्ट में हम CR लिखते हैं. तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की अगर हम बात करें बेटा, तो डेबिट हम किसको करते हैं बच्चे, हम अकाउंट को करते हैं. किसी भी अकाउंट के हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, ये हमारा डिपेंड करता है अकाउंट्स के नेचर के ऊपर. तो यहाँ पर हमने अभी ये सीखना है बेटा कि अकाउंट क्या होता है. अकाउंट इज अ पार्टिकुलर प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, रेंट अकाउंट, transaction relating to rent are recorded in this account and we have to decide हमें यहाँ पे लिखना कहाँ पे, डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है. ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, हाउ कैन वी डिसाइड, वी राइट ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट. यस माय डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पर अभी हम अकाउंट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेटा डेबिट और क्रेडिट हमारे 2 क्या होते हैं, साइड होते हैं. डेबिट और क्रेडिट हमारे साइड होते हैं. यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है. हमें यही डिसाइड करना होता है किसी अकाउंट के हम डेबिट में रिकॉर्ड करें या क्रेडिट में रिकॉर्ड करें. तो ये हमारी क्या है बेटा, साइड है. तो ये कैसे हमें पता लगे कि हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है. तो इसके लिए हमें बेटा रूल्स जो है डेबिट क्रेडिट के उसको हमें यहाँ पे समझना होगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, वी हैव टू अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. फर्स्ट इज अमेरिकन अप्रोच, सेकेंड इज ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच, जिसको हम बेटा डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं. इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर आज जो है हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच. अमेरिकन अप्रोच आज हम लोग बेटा इसी के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे बच्चे बेटा ध्यान से देखें, अमेरिकन अप्रोच को हम मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. तो ये अमेरिकन अप्रोच क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. यस डियर स्टूडेंट, अकाउंट्स को हम लोगों ने 5 कैटेगरी के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे बेटा कौन कौन सी कैटेगरी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अमेरिकन अप्रोच बोलता है वो बोलता है एसेट अकाउंट. सेकंड है लायबिलिटी अकाउंट, एंड थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट,
नेक्स्ट वन इज इनकम अकाउंट, और रिवेन्यू भी हम इसको बोल सकते हैं, रिवेन्यू अकाउंट। एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस अकाउंट और लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और लॉस अकाउंट। देर आर 5 रूल्स, देर आर 5 अकाउंट्स आर इन अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में हमारे 5 अकाउंट बताए गए हैं। पहला अकाउंट है हमारा एसेट अकाउंट। एंड बेटा रूल्स ऑफ एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट पे रूल क्या अप्लाई होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, जब भी एसेट का वैल्यू बेटा इंक्रीज करेगा, एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। एसेट अकाउंट को आपने क्या करना है? डेबिट करना है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, जब भी एसेट का वैल्यू आपका बेटा क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो एसेट को आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर हमारा बेटा क्या है? यहाँ पे एसेट है, तो यहाँ पे परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज होगा। तो हम लोगों को फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्नीचर को हमें डेबिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, क्योंकि बेटा हमारे पास प्लस हो रहा है फर्नीचर। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? और अगर हम ये बोले परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर हम कैश में फर्नीचर परचेज करते हैं तो एक साइड हमारा एसेट बेटा इंक्रीज हो रहा है, दूसरा हमारा एसेट जो वो डिक्रीज हो रहा है। कैश हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो कैश को आपने क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये है बेटा हमारा एसेट अप्रोच, एसेट जो अकाउंट है उसके ऊपर अप्लाई होने वाला है अमेरिकन अप्रोच का रूल। सेकंड हम बात करेंगे बेटा लायबिलिटी पे। देखिए बेटा एसेट जो होता है वो लायबिलिटी के अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे रूल जो होगा लायबिलिटी का वो क्या होगा? अपोजिट होगा। तो रूल हमारा क्या है यहाँ पे? इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज, अगर लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है देन लायबिलिटी अकाउंट विल बी क्रेडिट। इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज, इन दैट केस लायबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो बेटा ये इसका अपोजिट है रूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर हम लोगों ने आज बैंक से बेटा क्या लिया है? लोन लिया है, तो बैंक लोन हमारी क्या लायबिलिटी है बेटा, तो इसको आपने क्या करना है? देखिए लायबिलिटी प्लस हो रहा है, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे बैंक लोन जो है आपका वो क्या होने वाला है मेरे बच्चों? क्रेडिट होने वाला है। अगर इसी की बात करें बेटा, इफ बैंक लोन रीपेड, अगर बैंक लोन का आपने रीपेड किया है, पेमेंट किया है, तो बैंक लोन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे बैंक लोन अगर पेमेंट करेंगे, पेमेंट के केस में लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो बैंक लोन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो ये अप्रोच हमारा बेटा, ये जो लायबिलिटी का रूल है हमारा यही बोलता है। नेक्स्ट रूल है बेटा आपका कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हमारा फर्स्ट हमने डिस्कस किया एसेट, सेकंड हमारा लायबिलिटी, थर्ड है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस का लायबिलिटी होता है। एंड सेम रूल अप्लाइड फॉर द कैपिटल अकाउंट। जो रूल आपने लायबिलिटी पे अप्लाई किया है सेम आपने कैपिटल पे भी अप्लाई करना है। जैसे कि बेटा अगर कैपिटल आपका प्लस हो रहा है तो आपने क्रेडिट करना है। कैपिटल आपका अगर मान लीजिए बेटा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपने इसको क्या करना है? डेबिट करना है। कीप इन माइंड बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आगे 12th में भी आपको ये काम आने वाला है। कैपिटल जब भी आपका प्लस होगा, इंक्रीज होगा, आपने क्रेडिट करना है। जैसे कि मान लीजिए बेटा आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट से आपका कैपिटल क्या करेगा? प्लस करेगा। तो आप बेटा कैपिटल को क्या करेंगे? कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। और जैसे आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में बेटा कैपिटल आपका कम होगा, तो वहाँ पे आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इनकम। रूल ऑफ इनकम। बेटा इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट। इनकम जो होती है हमारी बेटा वो ऑलवेज क्या होंगी? हमारी क्रेडिट होंगी। देखिए यहाँ पे रूल तो वही है बेटा, सुन लीजिए एक बार। इफ द
इनकम इंक्रीज देन इनकम क्या हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट हो जाएंगी। इफ इनकम डिक्रीज, अगर हमारी कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपकी कम होने पर आप इनको डेबिट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है बेटा आपका एक्सपेंस अकाउंट। जैसे बेटा एक बार इसका एग्जांपल देख लीजिए, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अगर आपको आज कमीशन रिसीव्ड हो रहा है बेटा तो आपकी इनकम प्लस हो रही है, तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लोग बेटा यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए बेटा इनकम अगर आपकी क्या हो जाए, ये जो कमीशन है बेटा आपका मान लीजिए ये डिक्रीज हो जाए बेटा, डिक्रीज कैसे, मान लो मिलना ही बंद हो जाए तो फिर बेटा इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन रूल आपने हमेशा याद रखना, इनकम ऑलवेज बेटा आपकी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। जब भी आपको कुछ मिलेगा समथिंग व्हेन यू रिसीव्ड, तो ये आपके लिए इनकम होगा और इनकम को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे एक्सपेंडिचर या इनकम, ये एक्सपेंसेस, सॉरी बेटा एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस को ऑलवेज आपने डेबिट करना है। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट बेटा आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट। सैलरी पेड आप क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेटा जो हमारा एक्सपेंस है उस पर क्या रूल अप्लाई होगा, जब भी एक्सपेंस आपका बेटा प्लस होगा आप डेबिट करेंगे, और जब भी एक्सपेंस कम होगा आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारे अमेरिकन अप्रोच के रूल। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सभी बच्चों ने बेटा यहाँ से चेक कर लेना है। देखिए बेटा हमारे पास जो है वो है स्मार्ट गूगल्स, और इन गूगल्स के अंदर बेटा हमने क्या सेट किया हुआ है, देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे जो एक आंख है हमारी बेटा वो क्या करती है, सिर्फ दो चीज़ों को देख रही है बेटा। किसको देखती है, एसेट को देखती है और एक्सपेंस को देखती है। एक आंख हमारी एसेट को देख रही है, दूसरी हमारी बेटा किसको, एक्सपेंस को देख रही है। और जो दूसरी आंख है वो हमारे तीन चीज़ों को देख रही है बेटा, तीन अकाउंट्स को देख रही है। कौन कौन से अकाउंट है बेटा आपका, यहाँ पे छोटा थोड़ा सा याद कर ले बेटा, एक एब्रीविएशन आपने बनाना है, LIC, LIC यानी बेटा लायबिलिटी, दूसरा आपका रहेगा इनकम, और थर्ड आपका रहेगा बेटा कैपिटल। तो हमारी फर्स्ट जो आईज है बेटा वो क्या चेक करती, क्या देखती है, एसेट और एक्सपेंस को देखती है। सेकंड आईज हमारी बेटा लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल को देखती है। यानी हम बेटा शॉर्ट में इन रूल को दोबारा से चेक कर लें तो हमारा पहला जो बेटा रूल है वो इन दोनों पे सेम रूल अप्लाई होता है। जब भी आपका एसेट या एक्सपेंस बेटा प्लस होगा, एसेट या एक्सपेंस प्लस होगा आप इनको डेबिट करेंगे, और जब भी आपका एसेट या एक्सपेंस कम होगा आप उसको बेटा क्रेडिट करेंगे। सेम वैसे बेटा लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल पे रूल अप्लाई होता है। अगर ये तीनों बेटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं तो आप इसको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये बेटा क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो आप इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये कहता है हमारा स्मार्ट गूगल्स। तो आई थिंक बेटा आपको ये रूल दोबारा मैंने रिपीट करके बताए हैं, थोड़ा याद भी रख लेंगे। एक आंख हमारी एसेट और एक्सपेंस को देखती है, जो ये कहती है कि जब भी ये बढ़ते दिखेंगे हम इनको डेबिट कर देंगे, और जब भी ये कम होंगे इनको क्रेडिट कर देंगे। दूसरी जो आंख है हमारी वो बेटा लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल को देखती है, जो बोलती है जब भी ये बेटा बढ़ेंगे क्रेडिट करेंगे और कम होने पर हम इनको डेबिट करेंगे। आई थिंक बेटा आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 है उसको देख लेते हैं बेटा। ऑन विच साइड will the increase in the following account be recorded, also mention the nature of account। आपने ये बताना है बेटा, ये अकाउंट आपको नीचे दिए हुए हैं, अगर इनमें इंक्रीज होता है तो आप कौन सी साइड लिखेंगे, और नेचर भी आपने बताना है। तो जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ बेटा कैश अकाउंट, तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कैश अकाउंट, तो कैश का आपने नेचर बताना है बेटा, एसेट है, एक्सपेंस है, बेटा ये हमारी एसेट है। और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो बेटा कौन सा रूल है बेटा, आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसको डेबिट करना है, ये बताना है बेटा आपने। फिर है बेटा आपका मशीन अकाउंट, मशीन भी आपका क्या है बेटा, एसेट है सर, इसको क्या करेंगे, बढ़ने पे डेबिट करेंगे। डेटर भी एसेट है, बढ़ने पे डेबिट करेंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी है,
बढ़ने पे इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, बढ़ने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चों प्रोपराइटर यानी बेटा ओनर अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट। ये बेटा हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट है, ओनर का जो अकाउंट होता है ये बढ़ेगा तो लायबिलिटी और कैपिटल बेटा आपने देखा अभी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रेंट रिसीव्ड इनकम है बेटा, बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। सैलरी पेड एक्सपेंडिचर है बेटा, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। आगे बेटा ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। बेटा देखिए अगर इनमें डिक्रीज होता है तो आप क्या करेंगे, नेचर भी बताना। फर्नीचर एसेट है, डिक्रीज होने पे बेटा एसेट, बढ़े तो डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। बैंक एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट, कम हो जाएगी तो क्रेडिट। प्रोपराइटरी यानी कैपिटल अकाउंट, बढ़ने पे बेटा आपने क्या किया था, क्रेडिट, कम होने पे क्या करेंगे आप बेटा इसको डेबिट करेंगे। सैलरी पेड बेटा एक्सपेंस है, कम होगा तो क्या करेंगे बेटा हम इसको क्रेडिट करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हमारी लायबिलिटी है, बढ़ने पे क्रेडिट, कम होने पे डेबिट करेंगे। सुभाष आ कस्टमर, कस्टमर मतलब हमने बेटा इसको क्रेडिट में गुड सोल्ड किया हुआ है तो ये हमारा डेटर्स है, हमारी एसेट है बेटा, बढ़ेगी तो हमने डेबिट करना है, कम होने पे क्रेडिट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसी में आपने क्या करना है एक बार देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, नेचर बताना है ट्रांजेक्शन को देख के कि भाई इसमें एसेट हमारा अफेक्ट हो रहा है, कैश हमारा अफेक्ट हो रहा है या लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है। फिर आपने बेटा देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो जैसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सहदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास कैश आ रहा है बेटा, साथ में हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। ये दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बेटा हमारे पास कैश एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, डेबिट कर देंगे। कैपिटल बेटा हमारा अकाउंट का जो नेचर है वो कैपिटल में आएगा और इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में कैपिटल आ रही है, इंक्रीज होने पे कैपिटल बेटा बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे भी टू अकाउंट्स परचेज और कैश। परचेज एक्सपेंसेस है, बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे लेकिन साथ में पेमेंट करनी पड़ेगी कैश, कैश दूसरी हमारी बेटा एसेट है, कम होने पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, यहाँ पे परचेज और रघुवीर, परचेज हमारा क्या बेटा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। रघुवीर बेटा किसी से भी उधार खरीदते हैं, लायबिलिटी होती है हमारी, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस, क्रेडिट में तो बेटा फर्नीचर एसेट है, बढ़ रही है, डेबिट, कहाँ से खरीदा है, फैंसी फर्नीचर हाउस से, लायबिलिटी है बेटा क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को बेटा कैश में सोल्ड किया तो कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे। सेल्स इनकम है आपकी, रिवेन्यू है, बढ़ रही है, क्रेडिट करेंगे। सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, युवराज को सोल्ड किया तो बेटा आपके टू अकाउंट, युवराज डेटर बन गया, हमारी एसेट है बेटा, बढ़ने पे डेबिट करेंगे। सेल इनकम है, बढ़ने पे क्रेडिट करेंगे। रेंट पेड टू रघुवीर, तो रघुवीर देखिए बेटा कैश पेड टू रघुवीर है, रघुवीर हमारी बेटा क्या है, लायबिलिटी है, किसी इससे खरीदा हुआ तभी तो पेमेंट की जा रही है। अब बेटा इसको पेमेंट करेंगे तो कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम होने पे क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी। और बेटा कैश पेड करे तो एसेट कम हो जाएगी, क्रेडिट कर देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज, युवराज से कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट बेटा एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। युवराज ये बेटा हमारा डेटर था, इसको बेचा था हमने तो आज इससे पैसा मिला, ये डेटर हमारा कम हो जाएगा, एसेट कम हो रही है बेटा, इसको क्रेडिट करेंगे। रेंट पेड, रेंट और कैश, रेंट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट, और बेटा आपने कैश पेड किया तो एसेट कम हो जाएगा, आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। चलिए बेटा अब अपना जो लास्ट टॉपिक है एक बार वो सारे बच्चे देख लीजिए। अब उसके बाद आपके बेटा 20 क्वेश्चन इसमें आप सब बच्चों ने करके देख लेने हैं। मैं लास्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ, टी शेप अकाउंट। देखिए सारे बच्चे बेटा, समटाइम बेटा क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है ओपन टी शेप अकाउंट, आपने टी शेप अकाउंट जो है वो ओपन करना है। तो देखिए सारे बच्चे बेटा टी शेप, देखिए बेटा जनरली जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे टी शेप में ही क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, इसको हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे बेटा किसी के लिए भी हो सकता है, टी शेप में आपने अकाउंट ही बनाना है। देखिए बेटा ये टी की शेप में आ रहा है ये अकाउंट हमारा, तो इसको टी शेप बोलते हैं। अब आपने बेटा वही जो रूल पढ़े हुए हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो आपने, ये डेबिट साइड है बेटा, लेफ्ट में, राइट में हमारा क्रेडिट है। तो आपसे जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए बेटा ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट ऑन द प्रॉपर साइड, आपने फर्नीचर के लिए बेटा क्या करना है, टी शेप,
फर्नीचर अकाउंट के लिए टी शेप अकाउंट आपने ओपन करना है। और प्रॉपर साइड, बेटा फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट है सर हमारी, फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट। बढ़ने पर क्या रूल है, डेबिट, और कम होने पे क्रेडिट। चलिए बेटा, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर को आपने बेटा क्या किया है, परचेज किया है, तो कहाँ पे लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड लिखेंगे सर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेबिट साइड, परचेज फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारा सर इंक्रीज हो रहा है। चलिए बेटा डेबिट में लिख देते हैं 20,000। सेकेंड है बेटा फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं बेटा, कम हो रहा है, कम होने पे कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा बेटा, बाय सेल ऑफ फर्नीचर। कितना है, 5,000। चलिए फर्नीचर अगेन परचेज, परचेज कर रहे हैं बेटा, फिर से बढ़ने वाला है, परचेज फर्नीचर बढ़ रहा है बेटा, डेबिट साइड में आ जाएगा। अमाउंट है मेरे बच्चों यहाँ पे 8,000। नेक्स्ट है बेटा ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स बेटा यहाँ पे ये कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी बेटा हमारा कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड, कम हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2500। नेक्स्ट है डी स्टूडेंट फर्नीचर ऑफ वैल्यू फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय 2000। रिड्यूस कैसे होता है, डेप्रिशिएशन से होता है, कम हो गया डेप्रिशिएशन, कितना बेटा 2000। तो ये है बेटा टी शेप अकाउंट। आपने सबसे पहले किसी भी अकाउंट्स के बारे में पूछता है कि बेटा ओपन टी शेप अकाउंट, मान लो फर्नीचर का पूछे या अपना बेटा ओनर की कैपिटल का पूछे, तो आपने ये रूल अप्लाई करना है बेटा, एसेट और एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कम होने पे बेटा अपने क्रेडिट में। लायबिलिटी इनकम कैपिटल पे आपने बढ़ने पे क्रेडिट और कम होने पे डेबिट। तो थैंक यू बेटा, ये चैप्टर आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, आपने चैप्टर आज बेटा कर लेना है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बेटा।